राजेश जी, आपका क्या सोचना है? हाँ सर, हो तो जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि सर ये जो 9 दिन का अपन बोल रहे हैं ना संकल्प, ये हर किसी के लिए संभव नहीं है। जो इजी हमने कैलकुलेशन बनाई थी 10 दिन, ये पर डे 10 दिन तक पर डे एक फरस्त को बस जोड़ो, 10 से ज्यादा जोड़ने की टेंशन किसी को नहीं, सिर्फ 10 जोड़ दो तो उपकार हो जाएगा देश पर ही, भारत देखिए, में। जोड़ने के साथ साथ यदि हम उसे ऊर्जाकृत करें, संकल्पित करें, ये 10 संकल्पित लोगों को अकेला जुड़ने से काम नहीं चलेगा। तो हम आपका वो तो हम तो समझ रहे हैं ना, 2 साल से समझ रहे हैं। सिर्फ 10 लोगों को ऊर्जाकृत करना, संकल्पित करना, सब कुछ करना संभव है, आदमी इतना कर लेगा। लेकिन 9 दिन तक लगा रहा, इतना लगा रहेगा आदमी, तो ये कोई तो बात संभव नहीं है। नहीं। देखिए, मैं उल्टा कह रहा हूं, जो एक दिन लग सकता है वो एक दिन लग जाए, जो 2 दिन लग सकता है वो 2 दिन लग जाए, जो 5 दिन लग सकता है वो 5 दिन लग जाए, जो 9 दिन लग जाता है वो 9 दिन लग जाए, जो 90 दिन लग सकता है वो 90 दिन भी लग जाए। क्यों? क्योंकि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे तो सत्ता का ताज भी आपके सिर पर आएगा। ये अपन 2 साल से बोल तो रही है ऐसे कि इसमें क्या नहीं है ना। नहीं, देखिए, हम बोलने के साथ साथ ही आप अपने ऐप को देखिए, कितने लोग ऐप को खोल रहे हैं? 50 से ज्यादा लोग नहीं खोल रहे हैं। कितने लोग आपके वीडियो को सुन रहे हैं? तो जब वो आपको वीडियो को सुनेंगे ही नहीं तो उससे निकलने वाली ऊर्जा, उससे निकलने वाली चीज उन तक पहुंच ही नहीं पाएगी। और फिर जो लोग जुड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्सीडेंटली जुड़ रहे हैं। जैसे आपने उनको लिंक भेज दी, वो जुड़ गए, लेकिन हमने उनके साथ कोई सार्थक प्रयास नहीं किया है संवाद स्थापित करने का। तो मैं तो उल्टा कह रहा हूं, आपने सभी को भेजा और एक्सीडेंटली 2 4 5 जुड़ गए। जुड़ने के बाद आप देख के कि भैया हमारे लोग जुड़ गए हैं, उसके बाद संवाद कर लीजिए। लेकिन 10 लोगों से हमेशा संवाद बनाए रखना, और 10 लोगों से माने, और 10 भी वही लोग रहेंगे जो प्राय प्रत्यक्ष भी मुलाकात हो जाती है जिनसे, उनसे प्रत्यक्ष चर्चा होती रहेगी। वो अब जो 5 साल का समय मिलने वाला है अगले लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव के लिए, वो बहुत बड़ा काम आएगा। बस सिर्फ ये अपन 90 ये लोगों को ये हमें अभी से प्रयास में ऊर्जा बढ़ाना पड़ेगी और इसे किसी भी चुनाव से पृथक रखना होगा, नंबर 1। और साथ ही अभी जो सत्ता में बैठा है, यदि वो 21 लक्षों के लिए अपने आप को समर्पित करता है तो हम आज उसका हाथ मजबूत करने के लिए संकल्पित हों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मुझे तो यदि लगता है कि ये अ, चुनाव परिणाम आने के बाद जो 7 बजे मोदी जी गए थे भाजपा कार्यालय दिल्ली, वहां पर उनने जो स्पीच दी थी, हम्म उसमें उनने प्राथमिकता से यही तो कहा है कि इस कार्यकाल में क्या बोलते, करप्शन करप्शन बिल्कुल पूरा खत्म किया जाएगा। निचले स्तर, ऊपरी स्तर पर तो खैर कंट्रोल हो गया है, लेकिन निचले स्तर तक खत्म किया जाए, ये उनका पहला उनने वक्तव्य दिया। तो मुझे लगता है कि वो क्राइम फ्री भारत मिशन की जो आपने जो जो रूपरेखा बनाई है, टेक्नोलॉजी बनाई है, निश्चित तौर पे आपका सहयोग लिया जाएगा उसमें। क्या आप बताइए गुप्ता जी, कैसा करना है, क्या करना है? ये बहुत अच्छा रहेगा। और हमने हाँ अपने मॉडल में तो धन पैदा करने की व्यवस्था की है और भारत सरकार को 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा तो आम जनता को हम टैक्स से भी मुक्त कर पाएंगे और हम 4 फंडामेंटल राइट दे पाएंगे। पहला राइट जो है, राइट टू फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट। राजेश जी, मुझे ये बताइए, फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट जिसमें भारत सरकार को अपना 1 पैसा खर्च नहीं करना होगा और उससे धन की उत्पत्ति होगी, ये बात आपको कहां तक समझ में आई है? अब ज्यादा वहां तक तो समझ में नहीं आई है, लेकिन फिर भी अ, रोजगार का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है। उतना नहीं, विस्तार से तो नहीं पता, लेकिन यदि मैं आपको थोड़ा सा विस्तार बताऊं फिर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए।
इसमें जी। सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, राइट। हाँ। रजिस्ट्रेशन में अभी उनका क्या स्तर है उसका आकलन किया जाएगा, उन्हें रीट्रेन करके हम कहां उनको पहुंचा सकते हैं इसका आकलन किया जाएगा, फिर उनको प्रायोगिक शिक्षा और प्रायोगिक हुनर दिया जाएगा, और जिस एरिया में उनको रुचि है उस एरिया के एडवांस टूल्स और उपकरण उनको दिए जाएंगे, और उसमें फिर उनसे सतत अभ्यास कराया जाएगा। ये जो भी कार्रवाई है ये पूरी तरह से जो है मतलब निःशुल्क कुछ नहीं होगा इसमें, हाँ। केवल जो खर्च हो रहा है ये सामने वाले से तब जो है धीरे आसान किस्तों में रिकवर होगा जब उसकी आय हम 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार कर देंगे। तो ये 2 लाख हाँ। रुपए की आय कैसे होगी, क्या ये आपने समझा है? नहीं तो मैं अभी आपको समझाना चाहूंगा। जी जी, समझाइए। देखिए, इसमें शुरू में ही पहले रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसे 10,000 रुपए का प्रति परिवार प्रति व्यक्ति और प्रति परिवार में जो है ना ये कर दिया गया, राइट। फिर उसको जो है उसकी शक्ति बढ़ाते हुए ये जो है 4 लोगों को एक परिवार में किया जाएगा, तो 40 हो गए कि नहीं हो गए 40,000 रुपए, बिल्कुल। हाँ। 10 इंटू 4 तो हो गए 40, और फिर जो है 2 साल का सतत अभ्यास कराते हुए उसे 10,000 से बढ़ाकर 25,000 में ले जाया जाएगा, क्योंकि तब तक हम उसकी दक्षता और क्षमता इतना बढ़ा देंगे कि उसे 25,000 पहुंचाने में बहुत कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक व्यक्ति की आय जो है प्रति व्यक्ति की आय 25,000 हो जाएगी, और एक परिवार में 4 लोगों को टारगेट रखा गया है, लिहाजा उसकी आय 1 लाख रुपए हो जाएगी। 25 चौको जी बिल्कुल। 1 लाख हो गया। हाँ। हाँ। अब जो लोग भी इस व्यवस्था के तहत जुड़ेंगे उन्हें 50% के रिबेट का प्रावधान है, लिहाजा जो भी चीज वो परचेज करेंगे क्राइम फ्री भारत के यूके सिस्टम में उन्हें वो 50% रिबेट पर मिलेगी, राइट। जी बिल्कुल। तो उनकी क्रय शक्ति 2 लाख हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 2 लाख हो जाएगी। अब बताओ ये कठिन है या सरल? अच्छा, अब दूसरी तरफ जाते हैं कि जो लोग जो है हम जिनको ये सब क्षमता देंगे, टूल्स देंगे, उपकरण देंगे, उन पे सतत अभ्यास करा के उसे उसमें पारंगत बना के टीम बनाकर उन्हें राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाएंगे, और राष्ट्रीय हाँ। संपदा का क्या निर्माण करना है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन टीम तक पहुंचाएंगे, राइट। और जितनी बिल्कुल। राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा उतनी भारत विकास निधि ऑटो जनरेट होगी। हाँ। मतलब आपने दीदी राष्ट्रीय संपदा के तौर पर एक रोड बनाया है, तो उस रोड की इक्विवेलेंट जो है भारत विकास निधि पैदा हो जाएगी, और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी। तो भारत विकास निधि से जो भी चीज आप खरीदेंगे 10% का डिस्काउंट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ। हाँ। अब एक बात बताइए कि राजेश बिलैया जी इस निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, इसका मतलब है कि राजेश बिलैया जी को भारत विकास निधि इस व्यवस्था के डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं मिल पाएगी। ये बात सही है कि नहीं है? हाँ सही है। अब यदि हम राजेश बिलैया जी को एक्सचेंज के माध्यम से मात्र 2% का जो है फीस देकर यदि वो भारत विकास निधि रुपए से खरीद सकते हैं और उसी भारत विकास निधि का उपयोग करके 1.1 रुपये पा पाते हैं, तो भारत के अधिकांश व्यवसायी राजेश बिलैया जैसे अधिकांश लोग 2% की फीस देकर भारत विकास निधि खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? जी खरीदेंगे। तो आप मुझे बताइए, रुपए जो है डियर मनी हो जाएगी या भारत विकास निधि? भारत भारत विकास निधि। निधि। अब बताइए, भारत सरकार को अपना 5 पैसे खर्च करना पड़ेगा क्या? हाँ नहीं करना पड़ेगा। इस रोजगार के मौलिक अधिकार में आप क्या कोई बाधा महसूस कर रहे हैं?
यदि जो विभिन्न कंपनियां हैं, इनकी क्षमताएं हैं, इन सबको जो है, जो हमें भारत संपदा का निर्माण करना है और उसके लिए जो हमें टीमें चाहिए, उस टीम के लिए हम रिसोर्सेस, इक्विपमेंट, टूल्स, मशीनरी को ट्रेन करके एक यूनिट बना के भारत विकास निधि में लगाएंगे तो भारत विकास निधि अपने आप बन जाएगी। और जो ये लोग हैं, इन्हें रोजगार नहीं खोजना पड़ेगा, इन्हें जो है गारंटी के साथ जो है ये 30 के 30 दिन लगे होंगे और इन्हें एक भी दिन रोजगार नहीं खोजना होगा। और जो हम कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए की क्रय शक्ति है, ये तो मिनिमम है। उनमें से जो हायर एंड का काम करेंगे उनकी जो है आय 5 लाख, 10 लाख और 20 लाख रुपए भी होगी। तो जी, आप सही मुझे बात है। बताइए भारत कितना ज्यादा समृद्ध होगा। हाँ हाँ। इसी तर्ज पर हम शिक्षा की भी गारंटी दे रहे हैं। तो जो वर्तमान शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है वो तो फर्जी है। इसमें हम क्या कह रहे हैं